आज हम लोग 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं 5307 और यहाँ पे पॉइंट है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 10 वाले सिस्टम में लिखना है। जैसे देखो हम डायरेक्ट करना सिखाते हैं। फर्स्ट जो डिजिट होगा, जैसे यहाँ 5 है, 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। कोई भी नंबर होगा उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, जैसे 5.307 ये चीज़ हो गया। अब क्या है, 4 डिजिट का नंबर था तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई देके 10 लिखेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, और हम लोग को पॉइंट लेके जाना था 5 के बाद, मतलब 2 नंबर बीच में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 के पावर में 2 लिख देंगे। ये डायरेक्ट तरीका है करने का। जैसे और एक करके दिखाते हैं। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 3908.78। क्या करेंगे, हम 3 लिखेंगे, 3 के बाद पॉइंट लिख देंगे, सारा नंबर उतार देंगे, ठीक है। क्या किए, क्वेश्चन में 3 के बाद पॉइंट लगा दिए हम, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के आगे 3 डिजिट बचा हुआ है, ठीक है, 908। तो मल्टीप्लाई देके 10 के 3 लिख दिए। कैसे किए फिर से समझो। नंबर को उतार दिए, पूरा नंबर उतार दिए, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए अपने मन से। पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ तक आने में 3 डिजिट बीच में पड़ रहा है, तो इसीलिए 10 के पावर में 3 लिख दिए। अब हम और एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 2.35, ठीक है। इसमें क्या है, देखो एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, तो इसमें उतना करने का ज़रूरत नहीं है। बुक का आंसर मैच करने के लिए तो क्या है, नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है। आंसर में हम लोग का एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले से है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू देंगे, 10 लिखेंगे, 10 के पावर पे 0 लिख देंगे। 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। यानी ये क्या है, 2.35 इंटू 1 है, जिसको मल्टीप्लाई करने से सेम ही नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम ही नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का क्वेश्चन अगर 2.35 दिया रहेगा तो हम लोग उसमें आंसर में 2.35 लिखेंगे, 10 का पावर 0 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे खुद से, ठीक है, और उसके बाद 93 लिख देंगे। इनटू 0 रहेगा ना तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है। इनटू लिखेंगे, 10 लिखेंगे, लास्ट में कितना डिजिट है, 3, और ये 3 6 डिजिट है, और हम 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाएं, देखो ध्यान से, ठीक है। या तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, तो टोटल 8 डिजिट हुआ, तो यहाँ पे 10 के पावर में 8 दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे ये वाला डायरेक्ट अगर बताएं, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे ये देखो 7 वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, इंटू देंगे, 10 लिखेंगे, कितना डिजिट है, यहाँ पे 3 5 और एक 6 डिजिट है, 6 0 है, तो 10 के पावर में 6, ठीक है। ऐसे करके डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 7 लिख देंगे, इंटू देके 10 लिख देंगे और काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है, तो 10 के पावर में 10 लिख देंगे, और ऐसे करके हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे 7 के बाद एक मिनट, जैसे 7 लिखे, पॉइंट लिखे, क्योंकि पीछे में हर जगह 0 है, लेकिन बीच में एक यहाँ पे 4 है, इसीलिए यहाँ तक लिखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे 7 लिखेंगे, पॉइंट दे देंगे, और यहाँ तक लिखेंगे, जैसे 2 बार 0 है और 4 है, उसके बाद नहीं लिखना पड़ेगा। 10 लिखेंगे और 10 डिजिट है, ठीक है, 10 डिजिट काउंट किए थे, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अगर यहाँ हर जगह 0 होता तो हम लोग सिर्फ 7 लिखते, लेकिन यहाँ पे बीच में 4 है, इसीलिए हम लोग यहाँ 4 तक लिखे हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल डेसिमल नोटेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है 4.7 इंटू 10⁻³ तो क्वेश्चन हम उतारते हैं 4.7 इंटू 10⁻³ सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो 4.7 लिखेंगे इंटू 10⁻³ यानी 3 बार 0 लिखना है, ठीक है, 1 2 3 ये लिख लिए। अब क्या है, देखो पॉइंट मल्टीप्लाई होने से पॉइंट पीछे जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होने से पॉइंट पीछे जाता है। जैसे अभी मेरे पास 3 डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखते हैं 4.7 0 रुक जाओ ऐसे करके देखो 4 7 ये लिखे, पॉइंट एक पॉइंट पीछे अगर जाएगा तो 1 0 हट जाएगा। ऐसे डायरेक्ट तरीके से समझना है तो 1 पॉइंट पीछे जाएगा तो 1 0 हट जाएगा, ठीक है। 1 पॉइंट पीछे गया यानी 7 के बाद अगर पॉइंट आ गया तो 1 0 को हम हटा देंगे, 2 0 बच जाएगा तो 2 0 को चिपका के लिख देंगे। ये एक तरीका हुआ डायरेक्ट करने का। और एक ऐसा बता दे रहे हैं, उसके बाद हम नॉर्मल मेथड से करेंगे। जैसे 1.205 है इंटू 10⁵ है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले 1.205 लिखे इंटू 10 5 है इसीलिए 5 और 0 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 0 लिख लिया। पॉइंट एक पॉइंट पीछे जाता है तो 1 0 हट जाता है। यहाँ पे कितना पॉइंट पीछे जाएगा, 3 पॉइंट पीछे जाएगा, ठीक है, तो 3 0 हट जाएगा 1 2 3 3 0 हट जाएगा तो कितना 0 बचेगा, 2 0, तो लिख दो 1 2 0 5 और 2 0 चिपका दो। ये डायरेक्ट आंसर हुआ, ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट मेथड करने का। और जैसे देखो डायरेक्ट अगर बताएं तो 6.05 है यानी 2 डिजिट पीछे करना है, ठीक है, 2 डिजिट पीछे करेंगे तो कितना 0 हट जाएगा, 2 0 हट जाएगा। यहाँ पे 8 0 है, 2 0 हट जाएगा तो 6 0 बचेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है हम लोग का 6.05 इंटू 10⁸ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 605 लिखेंगे, दो डिजिट के आगे पॉइंट है और यहाँ पे 8 0 है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 2 0 कट जाएगा तो कितना 0 बचेगा, 6 0, तो सीधा चिपका के लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट तरीका है करने का। और नॉर्मल तरीका क्या है, देखो जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं 4.7 है इंटू 10⁻³ है, ठीक है। इसको नॉर्मल कैसे किया जाएगा, 4.7 लिखेंगे और 10⁻³ है यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0 से 7 जाएगा 0, 0 से 4 जाएगा 0, ठीक है। फिर से ये वाले 0 से दोनों होगा तो 1 0 2 0। अच्छा, अब ये वाले 0 से होगा दोनों डिजिट 0 0, ठीक है। अब 1 से 1 7 जा 7 और 1 4 जा 4 ऐड करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब डिजिट के पहले एक पॉइंट है तो एक डिजिट के पहले एक पॉइंट बिठा देंगे तो आंसर बचेगा 4700.0, ठीक है। पॉइंट के बाद का 0 को नहीं लिखते हैं तो आंसर आ जाएगा 4700। मतलब हम जो नॉर्मल डायरेक्ट तरीके से लाए थे वो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट तरीके से समझना चाहिए और या तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ऐसे करके कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी जितना भी क्वेश्चन है सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग को करना है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 384 ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद बाकी का जितना भी डिजिट है 0 छोड़ के वो सब लिख देंगे, जैसे 8 और 4, ठीक है, ये लिख दिए। इंटू देंगे, 10 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डिजिट छोड़ के बाकी सब डिजिट को काउंट करेंगे और उसके बाद आंसर में बैठा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 12 लिखा हुआ है और उसके बाद 3 6 9। अच्छा, 12 1 2 3 4
ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के लिए, फर्स्ट डिजिट लिख देंगे, पॉइंट लगा देंगे, सेकंड डिजिट लिख देंगे, बाकी सब जीरो है इसीलिए छोड़ देंगे, इनटू दे के 10 लिखेंगे, और जितना डिजिट था उससे एक कम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, तो यहाँ पे 10 का पावर में 10 लिख देंगे। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 43 लिख देंगे, ठीक है। देखो एक नंबर के आगे पॉइंट था, ठीक है, तो यानी यहाँ पे एक नंबर कम हो जाएगा। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए पहले सीखे थे, तो यहाँ पे 10 का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट हटाएंगे तो एक नंबर यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं ये वाला, यहाँ पे देखो 2 नंबर है, 301 हो जाएगा ये, मतलब 2 नंबर पीछे गया, ठीक है, तो ये 2 नंबर कम हो जाएगा, तो ये 10 का पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर के बाद पॉइंट कर दिए थे, ठीक है, 2 नंबर पीछे किए तो 2 नंबर कम हो गया, 1 नंबर पीछे किए तो 1 नंबर कम हो गया। अभी देखो यहाँ पे 301 है और यहाँ पे 43 है, ये एक पहला डिफरेंस जिससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये बड़ा है। सेकंड डिफरेंस है, यहाँ पे 13 बार 0 होगा, यहाँ पे 15 बार 0 होगा, 15 बार 0 जो होगा वो बड़ा होगा। ये एक सिंपल चीज़ है, या ऐसे देख सकते हो 301 है यहाँ पे और यहाँ पे 43 है, तो ये साइड बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे करके मार्क कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो 279404, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक्सपैंड करना है, सबसे पहले 2 लिखेंगे, कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, 2 के बाद 5 डिजिट है तो 10 का पावर 5 प्लस 7 लिखेंगे इंटू 10, 7 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो पावर में 4, 9 लिखेंगे, प्लस देके 9 लिखेंगे, 9 के बाद 3 डिजिट है 1 2 3, तो 10 का पावर 3 प्लस देंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 के बाद 2 डिजिट बचा हुआ है तो 10 का पावर 2, ऐसे ही देखे। अच्छा 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 10 का पावर 0, ठीक है, 10 का पावर 0, ऐसे करके हम लोग एक्सपेंड करते हैं। और एक कर दे रहे हैं 3006194, इसको एक्सपेंड करना है तो पहले 3 लिखेंगे इंटू 10। अच्छा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 प्लस 0 को इग्नोर करेंगे, ठीक है, उसके बाद 6 लिखेंगे इंटू 10, 6 के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट है 1 2 3, तो इसीलिए 3 प्लस 1 लिखेंगे इंटू 10, 1 के बाद 2 डिजिट है तो 2 प्लस 9 लिखेंगे, 9 के बाद 1 डिजिट है तो 10 का पावर 1, 4 लिखेंगे प्लस देके 10 का पावर, 4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है इसीलिए 10 के पावर में 0 लिख देंगे, ठीक है। ये वाला हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सबसे हार्ड वाला करते हैं, 8 इंटू 10 का पावर 7 प्लस 3 इंटू 10 का पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 का पावर 1, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं 8 लिखेंगे, इजी स्टेप क्या है 8 लिखेंगे और देखो यहाँ पे 7 है तो 8 के बाद 7 डिजिट 7 0 ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 0, ठीक है, 1 2 3 4 प्लस 7 के साथ 3 0, 5 के साथ 2 0 और 8 के साथ 1 0, ठीक है। और उसके बाद करना है ऐड, तो हम लोग ऐड तुम लोग रफ में कर लेना, जैसे 1 0 होगा फिर 8 होगा फिर 5 फिर 7 1 2 3 फिर 3, देखो कितना डिजिट हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर 2 0 बचा हुआ है और उसके बाद 8, ये तुम लोग खुद से ऐड कर लेना, ठीक है, रफ में ऐड कर लेना खुद से।